एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के के की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, जबकि ये पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स है हमारे पास इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड पोलिनोमियल ऑफ क्यू एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। के जब इन दोनों पोलिनोमियल्स को हम इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करते हैं x माइनस 3 के साथ, तो ये दोनों का जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है। ठीक है, और हमने क्या करना है जी, हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है। अब हम इसको करते हैं ताकि हमें समझ आ सके। सबसे पहले हम करेंगे पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स को इस पे डिवाइड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसको भी हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी किया है, पिछले क्वेश्चन में भी किया है, तो अभी भी करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पोलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, के एक्स क्यूब प्लस 4x एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और यहाँ पर है हमारे पास माइनस 4 और इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 3। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो अब इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो देखें जी, अब यहाँ पर पुट कर दिया, k आ गया हमारे पास और 3 का क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और माइनस 4 और यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया जी, k और 3 का क्यूब है। तो 3 के क्यूब का मतलब होता है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट इसको करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो 9 कर देते हैं, ये गलत है। क्योंकि 3 का क्यूब है तो क्यूब जब भी होगा 3 की पावर क्यूब में तो इसको कहेंगे कि 3 को 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास जी 27। तो 27 हम लिख देंगे यहाँ पर 27, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9 माइनस 4 और यहाँ पर ये उसी तरह साथ साथ चलता आ रहा है और ये हो जाएगा 27 के। उसके बाद करेंगे हम 36, 4 9 आर 36 और प्लस 9 में से 4 को माइनस किया तो पीछे रह गया हमारे पास 5। तो देखें एक का रिमाइंडर हमारे पास आ गया जो कि है 27 के प्लस, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। ठीक है, अब इस एक पोलिनोमियल को हमने इस एक्सप्रेशन पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला रिमाइंडर आ गया। अब वो कहता है कि इस दूसरे पोलिनोमियल को भी इस पे डिवाइड करें। तो चलें दूसरे पोलिनोमियल को भी इस पे डिवाइड करते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर है जी एक्स क्यूब, उसके बाद है हमारे पास माइनस 4x और प्लस के। तो इधर भी x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे और ये जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इस तरफ आएगा तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। देखें सेम, क्योंकि ये एक ही एक्सप्रेशन है ना जिस पे इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम और हमारा हो जाएगा x की जगह 3 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलें इसको थोड़ा सा इसको अगले नीचे कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना अच्छे से समझ आ सके कि हमारा क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो देखें साथ साथ जैसे ये स्टेप हुआ अब ये स्टेप भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अगेन 3 का क्यूब आ गया माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के और यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास जी, 3 का क्यूब होता है जी 27, पीछे भी 27 हुआ था, फिर माइनस आ गया 4 3 ज़र होता है जी 12 और प्लस के कर दिया। और अब 27 में से 12 को हमने माइनस करना है। तो 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस के। ठीक है, अब इसका भी रिमाइंडर आ गया हमारे पास, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। देखें इसका पोलिनोमियल का भी रिमाइंडर आ गया और इस पोलिनोमियल का भी रिमाइंडर आ गया। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि सेम रिमाइंडर है। ठीक है, इन दोनों के जो रिमाइंडर सेम है तो फिर आप के की वैल्यू को फाइंड करें। तो देखें अब रिमाइंडर जो है ना सेम है, सेम का मतलब होता है कि ये रिमाइंडर जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो हम फिर लिखेंगे कि हम क्या लिखेंगे जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि दी हुई कंडीशन में
ये दोनों रिमाइंडर जो हैं ये सेम है, तो सेम करने के लिए इक्वल डालेंगे 27k प्लस 41 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाए जी 15 और प्लस k, या k प्लस 15 कर दें, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब देखें k और इस k को, ठीक है, इस दोनों k को इकट्ठा करना है और इन नंबर्स को इकट्ठा करना है। तो क्या करेंगे 27k, जब ये k इस तरफ आएगा, और यहाँ पर एक और बात भी समझ रहे हैं कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, और 15 उसी तरह, और ये जब 41 उस तरफ जाएगा तो इस 41 की भी जो वैल्यू है वो भी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जी -41। ठीक होगी बात। अब इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 27k में से k निकला, यानी कि 1k निकला, तो हमारे पास रह गया जी 26k इज़ इक्वल टू, अब 15 में से 41 को माइनस करना है। तो यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती। चले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ प्लस माइनस का रूल भी, कि जब भी इधर ए प्लस है, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि इधर प्लस है। जब भी हम प्लस माइनस में करते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी कि 41 में से हम 15 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में से 5 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 6, और फिर यहाँ पर था 3, और 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास रह गया जी 26, ठीक है। हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया तो हमारे पास 26 आ गया, और इसके साथ साइन कौन सा लगता है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, यानी कि -26, -41 है ना, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे जी -26 आ गया हमारे पास। अब इस 26 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर लें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इससे कर लिया, और फिर ये जो हमारे पास k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी -1। मैं इसको भी यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखें कितने अच्छे से क्वेश्चन किया हमने क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन हमें समझ आ गया। इनमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। इस पूरी क्वेश्चन को गौर से देखना है जो कैसे मैंने सोल्व किया है। तो आगे आपने क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी कि द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल ऑफ px इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 7 बाय x प्लस 1 इज़ 2b। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है कि जो इस पॉलिनोमियल के साथ अगर इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2b। ठीक हो गई बात। फिर से सुन लें कि इस पॉलिनोमियल के साथ जब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 2b। ठीक है, और हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, और a और b की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू को निकालना है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कि अगर इसी पॉलिनोमियल को हम इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा b प्लस 5। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। चलें अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 7। ठीक है, इसको हमने इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जब ये उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये यानी कि इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आपने इसकी वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल के x में डालनी है। तो -1 का आप करेंगे जी क्यूब प्लस a, -1 का स्क्वायर और प्लस 7। ठीक है, तो देखें जी, अब यहाँ पर हमारा जो है ना ये -1 इसी तरह आ रहा है। अब -1 का क्यूब, इसका समझें, इस कॉन्सेप्ट को समझें ज़रा। ये पावर जो 3 है, क्यूब है, ये ऑड नंबर है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर में आएगी तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आ गया -1 फिर प्लस a,
और यहाँ पर -1 का स्केयर है, तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर स्केयर में होगी तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये +1। और यहाँ पर था +7, तो इसको फिर सॉल्व किया हमने तो हमारे पास क्या आया a, और -+7 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है जी +6। यहाँ तक हो गई बात। अब देखें, अब हमने क्या किया जी, हमने इस पॉलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है कि जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 2b। अब इसको हमने 2b के इक्वल रखना है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके आपको। अब क्वेश्चन में कहानी क्या हो गया, आ गई है कहानी, करना क्या है। सो इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जी एज गिवन कंडीशन कि एज गिवन कंडीशन द रिमाइंडर जो था पीछे यहाँ पर आप लिखते हैं जी रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल टू वो था 2b। सो आपका जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा जी a + 6 इज इक्वल टू 2b, ठीक है। और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, फिर हम इसको कर सकते हैं a - 2b, ठीक है। a और b को इकट्ठा कर दिया, ये 2b इस तरफ आएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये 6 उस तरफ जाएगा तो ये 6 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो देखें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन में देखें जी क्या कह रहा है, ये एक सिचुएशन हमने मालूम कर ली। अब कहता है कि इस एक्सप्रेशन को जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा b + 5, ठीक है। b + 5 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इधर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ऐसे आपने एक लाइन खींच लेनी है तो इससे ये होगा कि हमें क्वेश्चन जो है ना मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमने इसी p ऑफ x को एक दफ़ा इस x + 1 के साथ डिवाइड किया, अब इस x - 2 के साथ डिवाइड करेंगे। करना कुछ नहीं है, सेम यही लिखना है। आपने यहाँ पर लिखना है जी x³ + ax² + 7, बट यहाँ पर x - 2 के साथ इसको डिवाइड करना है तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा जी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो गया जी। अब क्या है जी 2 की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर 2 का सबसे पहले आपने ले लेना है क्यूब + a, 2 का स्क्वायर + 7, और यहाँ पर क्या है जी 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है जी 8 और प्लस 4a + 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल ऑफ 2 की वो क्या आ गई 4a + 8 + 7 कितने हो गए 8 + 7 हो गए जी हमारे पास 15 हो गए, ठीक है। हमने इसका भी सॉल्व कर दिया और ये रिमाइंडर यहाँ पर 2b था और अब यहाँ पर b + 5 हो जाएगा। इसको देखें नीचे करके देखें, साथ साथ देखते जाइए, बिल्कुल उसी तरह, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, बहुत आसान सी बात है। देखें जी सेम वही चीज़ लिखनी है आपने एज गिवन कंडीशन जब चाहें तो आप इस लाइन को थोड़ा सा मिड वाली लाइन को इस तरह से करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपके पास कॉपी होगी, आपने उस पर बढ़ा देनी है लाइन अपनी, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर क्या था जी, रिमाइंडर को देख लें जी, रिमाइंडर क्या था हमारे पास जी, रिमाइंडर था हमारे पास रिमाइंडर ऑफ b + 5, ठीक है। b + 5 हमारे पास इस रिमाइंडर था, रिमाइंडर इज इक्वल टू b + 5। तो यहाँ पर आपने लिखना है। सो आपके पास क्या आया जी, वैल्यू क्या आई 4a + 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 4a + 15 इज इक्वल टू b + 5। अब आपने बिल्कुल उसी तरह 4a - b कर दिया, ठीक है। ये b इस तरफ आया तो ये माइनस का हो गया। अब ये 5 - 10 कर देंगे आप, सॉरी 5 - 15 कर देंगे। तो आपके पास जो 4a - b इज इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देखिए क्वेश्चन को समझा आपने, इस तरह से सॉल्व कर दिया।
अब आपने क्या करना है जी, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ए और बी की वैल्यू आप चाहे जिस मर्जी तरीके से कर लें, अपने तरीके से कर लें, किसी तरीके से भी कर लें, ए और बी की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। ये इक्वेशंस दो मैंने आपके सामने बना दी हैं। एक इक्वेशन मैंने बनाई है जी ये वाली a प्लस 2b माइनस 6 वाली, और दूसरी इक्वेशन मैंने आपके सामने ये वाली बना दी है। अब इसमें से आपने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखें किसी भी a और b किसी भी दो वैल्यू को मालूम करने के लिए इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, या तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। बट क्या होना चाहिए उनके, ये एक इसकी टर्म मतलब a और यहाँ पर a बराबर होना चाहिए, यानी कि ये a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, अगर 4a है तो यहाँ पर भी 4a होना चाहिए। और दूसरा अगर इस तरह से नहीं है तो फिर इस 2b को इक्वल कर लें आप। तो हम क्या करेंगे जी, हम पहले इस a और इस 4a को बराबर करेंगे। तो 4a करने के लिए हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर भी 4a हो तब फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सबसे पहले आपने लिखना है जी 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 और एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 कि फिर 4 को मल्टीप्लाई करें जी इस इक्वेशन के साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 1 से, कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से निकाल दें। तो देखें जी कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखें 4 को मल्टीप्लाई करें सबसे पहले 4 इंटू ए माइनस 2b, फिर है जी हमारे पास इज़ इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। सॉरी यहाँ से साइन जो है ना, साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का रखते हैं, यहाँ पर माइनस का रखते हैं। सॉरी इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। -6 है, ठीक हो गई बात। अब देखें जी मल्टीप्लाई करें 4a माइनस 8b इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। माइनस का 24 प्लस माइनस इंटू माइनस होता है। और अब ये वाली इक्वेशन नीचे लिखें, यहाँ पर लिखें जी 4a माइनस b, फिर है क्या हमारे पास -10। और मैंने क्या कहा था कि इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 को 1 से, कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर जो है ना साइन इनके चेंज हो जाएंगे। आपने साइन सब्ट्रैक्ट में चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है आपने। यहाँ पर देखें जी ये बहुत अब आसान ये आ गया। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, ये तो कट जाएगा, ठीक है। असल में हमने इसको काटना ही था, और फिर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, और साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा -7b इज़ इक्वल टू, अब फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा जी माइनस का 14, ठीक हो गई बात। अब ये नेगेटिव नेगेटिव कर जाएगा और b इज़ इक्वल टू हो जाएगा जी हमारे पास ये 14, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो 7 2s are, यानी कि b इज़ इक्वल टू 2। b की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास 2 आ गई, ठीक हो गया। अब एक b, अब इस b की वैल्यू जब आ गया तो फिर इस b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो आपके पास उस a की b वैल्यू आ जाएगी। तो मिसाल के तौर पर हम डाल देते हैं जी पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है, कि हम कर देंगे जी इधर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है, कि हमने इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, देखें वो थी हमारे पास जी a -2b इज़ इक्वल, सॉरी माइनस का 2b था, ये गलत हो गया। यहाँ पर लिखेंगे जी a -2b इज़ इक्वल टू -6, और b की वैल्यू 2 थी, पुट कर दें -2 की b की जगह 2 इज़ इक्वल टू -6, और a -4 इज़ इक्वल टू -6,
a इज़ इक्वल टू -6 + 4 और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आपके पास आ गई जी -2। तो देखें आपने a की वैल्यू भी मालूम कर ली और b की वैल्यू भी मालूम कर ली। a की वैल्यू है जी -2 और b की वैल्यू है जी 2। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। इसको बहुत ज़रूरी है कि इसको समझें, आप क्वेश्चन को समझें, और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पर। ये बहुत ही जो है ना, बस आपने इस क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। द पोलिनोमियल x³ + lx² + mx + 24, ठीक है कि ये एक इस तरह का पोलिनोमियल है और हैज़ फैक्टर x + 4 और x + 4 इसका फैक्टर है, ठीक है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि जो फैक्टर होता है ना, वो उस नंबर का, उस एक्सप्रेशन का, उस पोलिनोमियल का डिविजिबल, ऐसा डिविजिबल होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, पीछे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, ठीक है। उसको कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन वाला खुद बता रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, इसका फैक्टर है ये कि x + 4 पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक एक जुमला कंप्लीट। अब दूसरा, एंड इट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 36, के और ये रिमाइंडर छोड़ता है 36 जब इसको इस एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेंगे, इसी पोलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो ये 36 रिमाइंडर छोड़ता है। इसलिए मैंने इसको ना हाईलाइट भी मुख्तलिफ तरह के रंगों से किया हुआ है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। और फिर उसके बाद हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m की वैल्यू को फाइंड करना है। चलें हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले आपने लिखना है इधर जो है ना, सबसे पहले पोलिनोमियल ऑफ x लिखना है, जिस तरह आप लिखते होते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। वो क्या है जी हमारे पास, वो है x³ + lx², फिर है हमारे पास mx और +24 कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, x + 4 इसका फैक्टर है तो x + 4 = 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम है। तो अब ये उधर जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, 4 के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो अब इसको नीचे ज़रा से करते हैं कि कैसे होगा ये। देखें जी, अब इस x की जगह हमने -4 को पुट करना है और -4 का क्यूब कर लिया यहाँ पर, और फिर ये l हो गया, फिर यहाँ पर ये -4 का स्क्वायर हो गया x की जगह, और फिर प्लस, और यहाँ पर आ गया जी -4 और +24 हो गया। इस तरह से हो गया ये। और यहाँ पर इसको उसने कहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो मैंने बताया ना, कोई चीज़ जब फैक्टर तब बनती है जब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और इसको इक्वल कर सकते हैं जी 0 के, ठीक है। ये आप चीज़ कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद बता रहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो जब फैक्टर होता है तो वो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका रिमाइंडर 0 है, तो इसको आप 0 के इक्वल रखते हैं। अब -4 का क्यूब और -4 का क्यूब क्योंकि इवन नंबर ऑड नंबर है, तो जब भी किसी नंबर की पावर ऑड नंबर में होती है तो उसका साइन जो है ना वो चेंज नहीं होता। अब ये आ जाएगा जी हमारे पास -64 और फिर प्लस l, ये 4 की पावर जो है -4 की पावर स्क्वायर है, स्क्वायर इवन नंबर है तो ये पावर जो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब 4 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आता है जी 4 × 4 16 कर दिया, और यहाँ पर -4m कर लें, फिर आ जाता है जी आपके पास 24 = 0। अब देखें जी यहाँ पर ये 16l लिख दें, 16l आपने लिख दिया, उसके बाद माइनस लिखा जी 4m आपने लिख दिया, ठीक हो गई बात। और अब आपने क्या करना है जी, ये 64 जब उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये 24 उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 24 नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया जी यहाँ पर ये देखें। अब इसको ना इस तरह से यहाँ पर लिख दिया जी 16l - 4m =
4 में से 4 के 0, 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर जो है ना वो क्या आ गया जी, वो आ गया जी 40 आ गया। ठीक है, अब आपने इसमें से देखना है कि कॉमन क्या चीज़ निकल रही है, ताकि ये इस तरह से, इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, बट क्या है वैल्यूज़ लेंथी हो जाएंगी, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आगे जाके बनेगा। तो हम इसमें कॉमन देखते हैं जी, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया जी, पीछे 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10। जो कॉमन लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसको हमने इन सब के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसको इस तरह से लेंगे आप, इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ तक हो गया, और 4 इसको अलग से लेना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, अब ये कट जाएगा। अगर वो 40 इधर 0 होता तो फिर ये 0 उधर जाके डिवाइड हो जाता, जब चूँकि ऐसा नहीं है तो फिर इसको इसी तरह रखें, और ये आपकी ये एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, और अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अब एक ऊपर क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि देखें एक बात तो हमने कर दी कि ये इसका फैक्टर है, उसका रिमाइंडर 0 है। अब दूसरी बात कि अभी इसी पोलिनोमियल को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा जी 36। तो अब इसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं इसके साथ, और रिमाइंडर इक्वल कर देते हैं 46 के साथ। तो देखें वो अब हम कैसे करेंगे जी, इसको नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये अब क्या है जी, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस LX स्क्वायर प्लस MX और प्लस 24 उसी तरह से आ गया। ठीक है, ये वाला लिख दिया। अब हमने इसको डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं जी x माइनस 2 के साथ। इसको इक्वल रखेंगे 0 के, ये उधर जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपने इधर पुट कर देनी है वैल्यू 2 की, तो ये इधर इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो 2 की वैल्यू आप पुट करेंगे। 2 का आपने कर लिया जी, सबसे पहले क्यूब कर लिया, फिर l और 2 का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस m और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, प्लस 24। और वो कह रहा है कि रिमाइंडर जो आपका बच रहा है वो है जी 36 है। ठीक है, रिमाइंडर आपका 36 बच रहा है। तो यहाँ पर आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 4l और प्लस 2m प्लस 24 इज़ इक्वल टू 36 आ गया जी आपके पास। ये देखें, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 4l प्लस 2m, 24 और 8 कितने होते हैं जी, ये होते हैं हमारे पास 32 इज़ इक्वल टू 36। तो 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 36 माइनस 32, तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी 4। तो 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 4। और अब आप क्या करेंगे, अब उसी तरह देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लें तो फिर आपके पास रह जाता है जी 2l प्लस 2 कॉमन आ गया, तो प्लस रह गया जी आपके पास m, एंड यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो पीछे रह गया 2, और ये 2 और 2 कट गया, और 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। तो देखें अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10 एंड 4m प्लस। अब आपने क्या करना है जी, एक दफ़ा प्लस m है और एक दफ़ा माइनस m है। ठीक है, तो आपने इन इक्वेशन को ऐड कर लेना है, 4 इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे जी, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इसको प्रैक्टिकली ऐड करके देखते हैं कि 4l माइनस m इज़ इक्वल टू आ गया जी आपके पास 10, और यहाँ पर क्या है जी 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो जब इसको आप ऐड करेंगे इस तरह से तो आपके पास ये कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा जी 6l इज़ इक्वल टू 12, और उसके बाद आपकी जो l की वैल्यू है ये 6 डिवाइड कर दें दोनों तरफ,
L की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है। अब L की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, तो आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी वे में किया हमने। यहाँ पर आप लिखते हैं पुट L इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, 4L माइनस M, 4L की वैल्यू 2 माइनस M इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हो गया जी 8 माइनस M इज़ इक्वल टू 10, और अब क्या है जी माइनस M इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8। तो आपके पास माइनस M इज़ इक्वल टू आ गया जी 2, और ये साइन उधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बल्कि इस तरह से कर लें, -1 को डिवाइड करें दोनों तरफ, तो वो ये माइनस कटेगा, तो ये खुद ब खुद -2 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखें हमने L और M की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, हमारे पास है द एक्सप्रेशन LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L एंड M। क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसको जब हमने डिवाइड किया इस x माइनस 1 के साथ, ठीक है, इसको मैं इस तरह से हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको जब हमने डिवाइड किया इस एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आया जी -3, ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और जब हम इसी एक्सप्रेशन को, इसी पोलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड किया, इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 3 आया। और हमने क्या करना है जी, L और M की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। सबसे पहले उसी तरह लिखेंगे P ऑफ x इज़ इक्वल टू LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी तरह एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये रिमाइंडर छोड़ रहा है -3, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 के साथ। तो अब इस एक्सप्रेशन को जब हम x प्लस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर छोड़ रहा है 12। तो मैंने बीच में लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि हमने एक दफ़ा इसको इस तरह से करना है, x माइनस 1 के साथ डिवाइड करना है, और दूसरी दफ़ा x प्लस 2 के साथ डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, चलें इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पर करते हैं जी, P ऑफ x इज़ इक्वल टू LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर और -4, ठीक है। इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ, तो ये 0 के इक्वल रखते हैं, ये उधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अब क्या करेंगे जी, वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और ये ऊपर क्यूब प्लस m, x की जगह 1 और स्क्वायर, फिर क्या आती है -4, और इक्वल किसके था, रिमाइंडर, ठीक है ना। ये P ऑफ x जो है ना, ये इक्वल है इस -3 के, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो है जी -3। तो यहाँ आ जाएगा L प्लस M इज़ इक्वल टू -3, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -3 प्लस 1 कितना हो गया जी, 1 हो गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और अब दूसरी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह, x क्यूब प्लस MX स्क्वायर और -4, ठीक है। हमने क्या करना है जी, अब x प्लस 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू उधर चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, -2 का क्यूब, फिर हो गया जी प्लस m -2 का स्क्वायर -4 इज़ इक्वल टू रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है जी +12, ठीक है, +12 के इक्वल कर दिया। तो ये हो जाएगा -8L और -4M कर दिया, और ये 12 + 4, ये प्लस उधर जाए, 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये इसी तरह रखा, -8M -4 और इज़ इक्वल टू 16। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं जी,
यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन ले लिया, प्लस 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव 4 को, तो पीछे रह गया -2l, फिर -m और 4 × 4। अब ये 4 और ये 4 कट गया और हमारे पास क्या रह गया जी, हमारे पास रह गया जी पीछे -2l -m इज़ इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। l + m इज़ इक्वल टू 1 और -2l माइनस छोटी सी मिस्टेक हुई है, देखें जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास +4 आ जाएगा, ठीक है, और क्यूब में तो चेंज नहीं होता, क्यूब में माइनस ही रहेगा। ये आ गया जी और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया जी माइनस जी, तो ये -2lm और l और +m इज़ इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने करना है जी सब्ट्रैक्ट, इसको रेज कर दें, ये लाइन काफ़ी लंबी हो गई थी, ठीक है, और यहाँ से करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ये हो क्या रहा है। एक इक्वेशन है हमारी ये वाली और दूसरी इक्वेशन है हमारी ये वाली, ठीक है। अब हमने l और m की वैल्यू को फाइंड करना है। आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 के 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखें जी, सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में से, इसका मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि ये फ्रॉम आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 लिखें सबसे पहले, l + m इज़ इक्वल टू क्या है जी, हमारे पास है जी 1, ठीक है, और फिर ये 2l + m इज़ इक्वल टू जी 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर देखें। अब आपने जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा जी हमारे पास 3l इज़ इक्वल टू 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी -3 और ये अब l इज़ इक्वल टू आ गया जी हमारे पास -1। l की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 और अभी इस l की वैल्यू को पुट कर दें, पुट l इन इक्वेशन 1, यानी कि -1 + m इज़ इक्वल टू 1, तो m इज़ इक्वल टू 1 + 1 m इज़ इक्वल टू आ जाएगा जी 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास 2 आ गई। तो दे क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। दी एक्सप्रेशन ax³ - 9x² + bx + 3a इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 5x + 6, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू को फाइंड करें। अब ये क्वेश्चन जो आपको है ना दिखने में ज़रा सा टेक्निकल लग सकता है कि इसको हम कैसे करेंगे, पर ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसको सबसे पहले समझिए। कह रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऊपर आपको, ठीक है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इसका, ठीक है ना, ये जो है ना ये x² - 5x + 6, ठीक है, इस पे पूरा ये एक्सप्रेशन इस पे पूरा डिविजिबल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू आपने जो है ना फाइंड करनी है। तो इसको देखें सबसे पहले कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको एक तरतीब, एक शक्ल दे के। सबसे पहले इसको लिखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या है जी ax³ - 9x² + bx + 3a, ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। अब हमने लिखना है जी q ऑफ x। q ऑफ x क्या है जी, ये x² - 5x और +6 है, ठीक है। अब ये इसका डिविजिबल है कि इस पे पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब जब हो रहा है तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करके हमने इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और इसके 2 फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर आपको पता है कि जब फैक्टर इस पे डिवाइड होंगे और ये उसका डिविजिबल है।
अब कहानी को ज़रा समझें। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा जी 6, ठीक है। अब आपने उस 6 का क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, तो 2 और 3 आ गए आपके पास। अब इन दो नंबरों को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास -5x आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, -2 एंड -3। देखिए अब इनको सॉल्व करके इस पे आपने पुट करना है। कैसे करना है जी, x² और यहाँ पर हो जाए जी -2x -3x + 6। देखें आपका क्या आया था, जब इनको मल्टीप्लाई किया था तो आया था आपने 6x² आया था। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर x को कॉमन ले लेना है, इन दो में से x कॉमन आएगा तो पीछे रह जाएगा जी x -2 और -3 कॉमन आएगा तो पीछे रह जाएगा जी x -2। तो वो दो फैक्टर क्या बन गए जी, x -3 और x -2, ठीक है। अब ये बन गए। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, अब आपके पास जो है ना ये इसके फैक्टर आ गए हैं। अब आपके लिए इनको सॉल्व करना आसान हो गया है। देखिए अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल ऑफ का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये इन दोनों फैक्टर पे पूरा डिविजिबल है, यानी कि ये इसके फैक्टर हैं। तो अब आपने इसको बारी बारी इन दोनों पे सॉल्व करना है और फिर आंसर लेके आना है। तो कैसे करेंगे, देखें जी, सबसे पहले आपने ये वाला पोलिनोमियल लिखना है, ठीक है। इस तरह से p ऑफ x लिखना है, इधर इज इक्वल टू क्या है जी, हमारे पास है ax³ और फिर है -9x² और प्लस bx + 3a, ठीक है। आपने इसको पहले इस फैक्टर पे डिवाइड करना है और ये फैक्टर क्या है, x -3 = 0 करेंगे, ये उधर आएगा तो x की पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, x के जो पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी पावर जो है ना पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कर दी, अब आपने इसको पुट कर देना है यहाँ पर, ये हो गया जी 3, ठीक है। अब आपने इसकी जगह पुट करनी है, 3 का क्यूब कर लिया, फिर -9 3 का स्क्वायर कर लिया, +6 और 3 और प्लस यहाँ पर आ गया जी आपका 3a आ गया, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर ये जो b है ना, ये 6 मैंने गलती से लिख दिया, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ आ सके। और ये b है, ठीक है, यहाँ पर b और पावर इसकी x की जगह 3 और +3a, ठीक है। यहाँ ये हो गया। अब आप क्या करेंगे जी, अब आपने ये करना है, देखें यहाँ पर अगर मैं समझूं क्वेश्चन को कि वो कह रहा है कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। अब मैं लिखूँगा जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या है जी 0 है, तो ये जो है ना 0 के इक्वल है। सो ये वाला भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है जी तो देखें जी, अब ये जो है ना, ये अगर पॉलिनोमियल ऑफ 3, ये जैसे मैंने 3 पुट किया, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये फैक्टर है, जब फैक्टर है तो ये 0 के इक्वल है। अब ये वाला जो है ना, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप इधर आ गया जी a और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब जो है ना, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27 लिख दिया, और -9 3 का स्क्वायर होता है जी 9 एंड +3b और +3a, ये हो गया हमारे पास इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 और ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा जी 27a -81 +3b +3a इज़ इक्वल टू जी 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, a वाले के साथ इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। ये a और ये a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30a और +3b कर दिया। तो यहाँ पर आपने करना है क्या, -81 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने 3 को कॉमन लेना है। क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि 3 इन तीनों में मौजूद है, इसमें भी कॉमन आ सकता है, इसमें भी और 81 में भी, ठीक है। तो 3 को आप ले लेंगे जी कॉमन। इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबे होते जा रहे हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, पर कोई नहीं। a प्लस सॉरी
ये जो मिस्टेक हो जाती है ना वो पूरी वीडियो को रोक देती है। 3 कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास रह गया जी 10a प्लस बी माइनस ये 81 में 3 कितने टाइम आता है, ठीक है। तो 30 और 60 हो गया, 60 और 27, तो यहाँ पर रह गया जी 27 इज़ इक्वल टू 0। 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो ख़त्म, कहानी 3 की ख़त्म, और ये हो जाएगा आपका 27। ये मैंने इधर से काट दिया, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने 2 को पुट करना है उधर। मैंने इसलिए लाइन लगाई इधर ताकि अच्छे से समझ आ सके। देखिए लाइन का कितना फ़ायदा होता है हमें, हम जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं आपने भी इसी तरह से अपनी कॉपी पे लाइन लगा के करना है और बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलना उसका। तो देखें यहाँ पर भी वही अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन वाला ने क्या कहा था, ax³ और माइनस 9x² प्लस bx, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, आपकी वैल्यू थी x-2, एक फैक्टर आपका था x-2, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इधर आएगा तो इसकी वैल्यू जो है ना पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, इसकी 2 की जगह पुट कर देनी है a और 2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर, यहाँ पर b2, और ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेरी जगह नहीं बची, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन वही कि क्वेश्चन वाले ने खुद बताया हुआ है कि ये इसके फैक्टर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये जब 2 पुट किया तो वो बराबर है 0 के। सो अब यहाँ पर क्या है जी, a और 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 9 2 का स्क्वायर 4, और फिर क्या है जी 2b प्लस 3a इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 8a माइनस 9 4s are 36 और प्लस 2b प्लस 3a इज़ इक्वल टू 0। अब इसको नीचे कर लें ताकि अच्छे से समझ आ सके आपको क्या हो रहा है। अब हम इसको ना, अब 8a और देखिए जी, अब आपके पास हो जाएगा ये 8a और 3a को ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपके पास 11a प्लस 2b और इज़ इक्वल टू 36, क्योंकि 36 उधर गया तो वैल्यू चेंज हो गई। अब आपके पास ये 2 इक्वेशनें बन गई। देखिए लाइन डालने का मकसद क्या है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मेरे पास इक्वल फासले पे आ गई, मुझे समझने में आसानी होगी कि मैंने इस इक्वेशन को करना क्या है। अब आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आप किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उम्मीद है कि 50 मिनट से पहले हम कर लेंगे। 47 48, अब 2 मिनट बचे हमारे पास, करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो देखें अब ये दोनों इक्वेशनें आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या कॉमन है जी, b इधर 1 है और इधर 2 है, तो इधर को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 कि इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 10a प्लस b इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 27। तो देखें यहाँ पर हो जाएगा फिर मिस्टेक रेस, यहाँ पर हो जाएगा 2 10s are 20a प्लस 2b और इज़ इक्वल टू 54, सही है। और अब आपने क्या करना है, अब आपकी देखें इक्वेशन जो है ना बैलेंस हो गई हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गई हैं। ये वाली 2b यहाँ पर आ गया और 2b यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर लिखें सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 के 2 में से 1 को माइनस कर दें। अब यहाँ पर लिखें जी 11a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। और ये माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव कर दें, ये साइन कट गए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और माइनस 9a इज़ इक्वल टू
54 में से 36 को माइनस करें तो क्या आता है जी हमारे पास 14 में से 6 को माइनस करें 8 आ गया, और 4 में से 3 को माइनस करें तो 18 आ गया, 18 आ गया। और ये a इज़ इक्वल टू -18/9, तो आपके पास माइनस का 2 आ गया। a की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। अब ये a की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन के साथ पुट कर देनी है। आपने लिखना है यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट कर दें यहाँ पर, बल्कि इस तरह करें 2 में पुट कर दें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 11a, सॉरी a की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, a की जब वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू को आप अच्छे तरीके से पुट कर दें। यहाँ पर लिखें 11 और -2, फिर आपके पास आ जाएगा 2b इज़ इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा -22 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36, 2b इज़ इक्वल टू 36 प्लस 22, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हो गई है। ये देखें जब हमने किया ना तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता था +9a आता था, ठीक है। इसको मैं चेंज कलर्स के साथ कर देता हूँ, इसके नीचे मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है, ये +9a होता है और यहाँ पर भी फिर +2 आ जाएगा। और अब आपने जब इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है ना तो ये माइनस का नहीं आएगा जी, ये प्लस का आ जाएगा। ये एक जल्दी का काम, देखें शैतान का काम, जल्दी में किया तो फिर हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पर। अब ये जो है ना ये इस पूरे को मैं काट रहा हूँ, 36 माइनस 22 करेंगे। जब 36 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 14 आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू अब आपने इस तरह 14/2 से की मालूम कर ली, b इज़ इक्वल टू 7 आ गया आपके पास। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं 50 मिनट तक इस वीडियो को समेट दूँ, पर बहुत ज़्यादा बातें थी। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल अब बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से, गुड है, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो चले मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।